हे वेलकम बैक। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझ में जा रहे हैं, दैट इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये क्या होता है? इसको समझने के पहले हम तीन चीजें समझेंगे। व्हाट इज ऑथोराइज्ड, व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज कैपिटल। तो पहले हम कैपिटल को समझेंगे। कैपिटल, आपने इसको बहुत कॉमनली देखा होगा इन कॉमन वर्ल्ड कि the amount which you invest in the business is called capital. Okay, the amount which you invest in the business is called capital. Fine. So हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया इसको बोलते हैं कैपिटल। तो कब कब पैसे लगा सकते हैं? when you are starting a business, then in between, during the business. So this is a capital। जो पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने में, या बिजनेस रन करते वक्त आगे पैसे कम होने पर, जरूरत होने पर जब हमने उसको इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब ये शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? मान के चलो बड़ी कंपनी जो रहते हैं वहां पे कैपिटल बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जब अपने शेयर्स का आईपीओ लेके आएगा, तो उन्होंने तो मिनिमम 1.5 लाख करोड़, देखो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने जियो में किया था। उसके बाद और भी खर्चे किए होंगे, तो मान के चलते ये हो गए 2 लाख करोड़। ओके, अब जब इनको शेयर्स देने हैं तो ये 2 लाख करोड़ के छोटे 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 टुकड़े करेंगे और हिस्से करेंगे, और इन हिस्सों को ये बोलेंगे शेयर, हिस्सा, उनका हिस्सा। ये भी एक शेयर है, ये भी एक शेयर है, ये भी एक शेयर है, ये सब कुछ एक एक शेयर है। ओके, और ये एक शेयर जब मैं लेता हूँ, देन आई बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो कैपिटल के जो छोटे छोटे हिस्से किए उसको उन्होंने नाम दिया एक शेयर। ओके, तो शेयर कैपिटल मतलब पूरा कैपिटल है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट रहते हैं उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। अरे बात समझ में? या कंपनी के केस में जो भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, जो भी कंपनी का कैपिटल उन्होंने डिसाइड किया है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब अथोराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या? अथोराइज एंड अनअथोराइज ऐसा कुछ होता है क्या? अनअथोराइज शेयर कैपिटल? नो। अथोराइज शेयर कैपिटल मतलब जब आप वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कंपनी आप नई फॉर्म कर रहे हैं, तो आपको वहां पे दिखाना होता है कि आपका इनकॉर्पोरेशन, आपको उसमें दिखाना होता है कि टोटल आपका टोटल शेयर कैपिटल कितना रहेगा। ओके, आपका टोटल शेयर कैपिटल कितना रहेगा? जब आप बता रहे हैं कि हमारा टोटल शेयर कैपिटल मान के चलो ये होगा 1 लाख रुपए, तो एट एनी कॉस्ट आपका कैपिटल कभी भी 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब गया तो फिर से आप आरओसी को अप्लाई करो। व्हाट इज आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिनके पास हम एप्लीकेशन करते हैं। तो आरओसी को अप्लाई करो और उनको बोलिए कि सर हमारा कैपिटल 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो रहा है, मतलब हम एडिशनल 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको उसका परमिशन दो। तो ये 1 लाख रुपए पे अपने को कुछ स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है, और आफ्टर पेइंग दैट स्टैंप ड्यूटी आपको अथॉराइज शेयर कैपिटल बढ़ा के मिलेगा। सो अब आपका अथॉराइज कैपिटल कितना हुआ? 2 लाख रुपए। तो आप इसी में के शेयर्स आप आगे इश्यू कर सकते हो। एग्जाम्पल में रिलायंस का अथॉराइज शेयर कैपिटल कितना रहेगा? 2 लाख करोड़ रुपए, अगर वो इसके साथ आते हैं तो। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अथॉराइज शेयर कैपिटल। मतलब जब कंपनी हम फॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने जो भी शेयर का टोटल कैपिटल हमने डिसाइड किया, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज शेयर कैपिटल। डेफिनेशन देखते हैं, तो नंबर एंड पार वैल्यू और फेस वैल्यू। देखो नंबर, कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स है, इसको और थोड़ा डिटेल में जाने के पहले और थोड़ा समझेंगे। अब क्या होता है, शेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस रहते हैं, शेयर्स के क्लास टाइप रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, देन प्रेफरेंस शेयर होता है। ओके, अब क्या हुआ, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? इक्विटी शेयर मतलब नॉर्मल शेयर होल्डर, जो आप स्टॉक मार्केट से जो परचेस कर रहे हो वो इक्विटी शेयर होल्डर। बट प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, थोड़े अलग रहते हैं। अगर कंपनी को कुछ लॉस आता है इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल, तो इक्विटी शेयर्स को पूरा लॉस बेयर करेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलेगा। इनके नाम में लिखा है प्रेफरेंस, मतलब इनको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस किसमें मिलेगा? इन द प्रॉफिट। इनको प्रेफरेंस किसमें मिलेगा? एट द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट
अगर सपोज कंपनी लॉस में जाती है तो इनको प्रेफरेंस को पहले पैसे मिलेंगे, इक्विटी को कम पैसे मिलेंगे। ऐसे क्यों है? अगर ऐसा है तो हर लोग प्रेफरेंस ही लेंगे, पर यहाँ पे इनका जो रिटर्न होता है वो डिसाइडेड रहता है, मतलब इनको जो डिविडेंड मिलेगा ये फिक्स रहता है। फॉर एग्जाम्पल 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, जब हम 10% प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहे हैं तो इनको सिर्फ 10% ही प्रॉफिट मिलेगा, बट इक्विटी में अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। कल ही एक न्यूज आई थी, एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी यूएस की, उन्होंने 1964% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। मतलब अगर आपके पास ₹1 का शेयर्स है तो आपको ₹1964 मिलेंगे डिविडेंड। तो इक्विटी का बेनिफिट है, बट अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर आपके पास ₹1 का शेयर हो तो आपको 10 पैसे मिल रहा था उसमें, 0.10%, राइट। सो दिस इज द टाइप ऑफ शेयर्स। अब इक्विटी में फिर से ब्रेक हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, ₹50 फेस वैल्यू, ₹100 फेस वैल्यू, ₹10 फेस वैल्यू, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फेस वैल्यू मतलब क्या? अब इसको समझेंगे। सपोज ₹1,00,000 का आपका शेयर कैपिटल था, 1,00,000 के, सपोज ये अमाउंट बड़ी है, हम मानते हैं चलो 1,00,000 करोड़ है, बट 1,00,000 करोड़ एक बंदे को देने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 1,00,000 के हम ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इसके हमने 10,000 ब्रेक किए और ₹10 का एक शेयर किया, इज इक्वल टू टोटल ₹1,00,000। अरे बात समझ में? सो दिस 10,000 is called number of shares, 10,000 number of shares, and this ₹10 is called face value of shares, face value of shares। तो टोटल हो गया ₹1,00,000। तो ये जो ₹50 है इज कॉल्ड फेस वैल्यू, ₹100 है फेस वैल्यू, ₹10 है फेस वैल्यू। इसमें कितने शेयर्स है, इसमें कितने शेयर्स है, इसमें कितने शेयर्स है, इज कॉल्ड नंबर। और ये नंबर इंटू ऊपर का फेस वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट इक्विटी शेयर्स की टोटल अमाउंट। गेटिंग? यस। नाउ विल गो इन द थ्योरी पार्ट। A number and par value, face value को par value भी कहते हैं। A number and par value of each class of shares, जब हमने अभी क्लासेस हमने डिस्कस किए कौन कौन से क्लासेस है, each class of shares that an enterprise may issue in accordance with its instrument। मे इशू मतलब अभी इशू नहीं किया, वो आगे जाके इशू कर सकते हैं। ओके, नंबर एंड face value of each class of shares that enterprise may issue in accordance with its instrument of incorporation। instrument of incorporation मतलब वो मैंने जो बोला आपको, आरओसी को हम परमिशन देके उसको बढ़ा के लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसमें ये लिखा होता है। दिस इज समटाइम ऑल्सो रेफर्ड एज नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड डेफिनेशन है कैपिटल। कैपिटल का डेफिनेशन तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेस ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।